नहीं, मैं तो नौकरी क्या है, मतलब नौकरी तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन, बॉम्बे से इंजीनियरिंग। दोनों आईआईटी बॉम्बे से। पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनका सच जानोगे और जो अध्यात्म का सच जानोगे वो एक है। क्या कहना चाहिए? इससे ज्यादा ज्ञान जानता हूँ, इससे पहली बाबा बना हूँ, फकीर हूँ बचपन का। कौन पूछता है? महाकुंभ मेले में आए आईआईटीएन बाबा जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा के विषय में बने हुए, इनका कहानी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने इंजीनियरिंग किया और इसके बाद अध्यात्म की दुनिया में ये बढ़ गए आगे। ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहता तो मैं कहीं नहीं हूँ ना, बैग में ही रहता हूँ या अपने अंदर, यही दो जगह। कि पहले हरियाणा के रहने वाले, जन्म स्थान है ना वो। जन्म स्थल है। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई लिखाई मास्टर्स तक किया है, अच्छा, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन, बॉम्बे से इंजीनियरिंग, दोनों आईआईटी बॉम्बे से। अच्छा अच्छा। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपके मन में आइडिया कहाँ से है कि मुझे साइंस को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में? वो सवाल उल्टा है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनका सच जानोगे और जो अध्यात्म का सच जानोगे वो एक है। तो उसने भी तो वही किया ना, पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा ना वो सत्य तक। तो पढ़ाई लिखाई करके तुम उसी सत्य तक पहुंच रहे हो। वो उल्टा है, ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करने से तुम उससे दूर हो रहे हो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई, बल्कि तुम और गहराई में जाना उसकी। मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद और गहराई की ओर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो घर के लोग का रिएक्शन क्या था? क्या घर के लोग मना किए कि अध्यात्म की दुनिया में नहीं जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो नौकरी क्या है, मतलब नौकरी तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो काम जैसे होगा वैसे हिसाब से करेंगे ना। समझ नहीं रहे हो आप यार। तो वो अलग चीज है, वो तुम कर्म के हिसाब से देख रहे हो, कर्म के हिसाब से नहीं है, वो वैराग्य के हिसाब से कि तुम्हारे अंदर तुम उस चीज को, जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे गुरुजी भी है, ये हैंडल करते हैं ना सब लोगों को, मैनेज भी करते हैं, पैसे भी ये सब भी करते हैं। तो क्या वो अब संसार में आ गए? वो संसार में नहीं आए ना, बट वो कर रहे हैं ना, वो कर्म भी काम करना पड़ता है ना। तो मतलब आप खुद के स्वेच्छा से ही मतलब अध्यात्म की दुनिया में है? हाँ, मेरे को तो इसमें मतलब वो वही है, उसको खींच रहे वो चीज। नहीं ना यार। आजकल के युवा देखा जा रहा है कि वो, उनको लगता है कि बस पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, लेकिन अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं जाता। उनको क्या? तो इसका जवाब तो पहले ही दे दिया ना, पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। बनना अच्छी बात नहीं है। तो वही तो बोला आपको, इसका जवाब पहले भी दिया था, वही जवाब है इसका कि वो पढ़ाई लिखाई अध्यात्म को अलग अलग क्यों कर रहे हो? क्या अध्यात्म वाले हमारे में ज्ञान योग का मार्ग नहीं है जिसमें पढ़ाई लिखाई करनी होती है? बाबा नहीं है वही, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा तत्व ज्ञान होता है। एक लाइन है आपका वायरल हो रहा है, समय को लेकर भी कुछ चीजें आप बता रहे हैं। चल भाई, हाँ, वो टाइम को लेके वो काल चक्कर का ही है ना, वो एक्सप्लेन डायग्राम में कर सकते हैं ना उसको। जैसे एक स्क्वायर को ही तुम रिपीट करके, एक ट्रायंगल को रिपीट करके तुम फिर से ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। चक्कर हमसे माने जो माने जी, ये मेरा शिष्य। इससे गुरुजी आप क्या कहना चाहिए? इससे ज्यादा ज्ञान जानता हूँ, इससे पहली बाबा बना हूँ, फकीर हूँ बचपन का। कौन पूछता है? तुमको तो एक बात मानी पकड़नी, बस फ्लट। आध्यात्मिक क्षेत्र बेटा ज्ञान होता है, परमात्मा आत्मा परमात्मा होता है। जीवन मानो बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सूर दुर्लभ सारे के सारे ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में मानव जीवन है, और वो इसलिए मिलता है कि उसको सफल बनाया जाए और जन्मांतर की मृत्यु से मुक्त हो जाए। ये है। लेकिन आजकल के युवाओं का सोच जो है वो बिल्कुल अलग देखा जाता है। नहीं देखा जाता, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जीवन है, उनका संस्कार परमात्मा से, वो युवा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, वो उधर ही जाएगा। उसको टालने वाला नहीं कोई भी। जिसकी भाग्य विधाता ने लिख दिया, कौन बैठेगा? भाग्य से ज्यादा, और माने जो समय से पहले कुछ नहीं मिलता किसी को, इसका भाग्य है। हाँ, जन्म जन्मांतर का संस्कार है इसका, एक जन्म का संस्कार है। इस कुंभ में एक से एक विद्वान है, एक से एक योगी है, एक से एक तपस्वी है कि नहीं है? क्या देखा आपने इस कुंभ के अंदर? आपने कितनी बाबा है यहाँ पर? तो हाँ, तो ये सा है ना, अभी वायरल हो गया तो तुम सब पीछे बढ़ गए। कौन बाबा नहीं है? मतलब और भी बाबा है, उनको नहीं दिखा है। आप ये भी बता रहे हैं कि आपके सपने में महादेव जी कितने बाबा है? नहीं, वो तो हमेशा ही रहते हैं ना। बोलो क्या बोलते हैं? बहुत बाबा। जो चीज बोलनी होती है वही बोलते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।